जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी निकली बच्चे उनके बारे में कि क्या इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, कौन कौन इस पेपर को दे सकता है, क्या इसकी एज लिमिट है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, वो सब कुछ बेटे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं आपसे बात करूं तो ये किन किन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अच्छे कोई भी ऐसा बच्चा जो कि एनडीए की तैयारी कर रहा हो या फिर मान लीजिए जिसके एनडीए में अटेम्प्ट खत्म हो गया हो, उम्र ज्यादा हो गई हो, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला बैच, मतलब ये वाली वैकेंसी। सेकंड, कोई बच्चा यदि एयरफोर्स का कर रहा है या नेवी की तैयारी कर रहा है वो भी फॉर्म को फिल जरूर करना। और नेक्स्ट, कोई बच्चा यदि वो 12th पास आउट है और जिसके साइंस बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, या जो मान लो एसएससी की कोई भी तैयारी करा, सीजीएल सीएचएसएल, तो सबके लिए अच्छी इंपॉर्टेंट रहने वाली वैकेंसी। तो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस होगा कि पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एज लिमिट है, क्या क्या इसका सिलेबस है, कौन कौन से एग्जाम रहेगी, कितने स्टेप में रहेगी, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, मैं आपको साथ में यहाँ पे सारी चीजें बेटे डिस्कस करता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि क्या आपसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बेटे इसके फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके बच्चे, कब से, तो इसके फॉर्म बेटे 13 फरवरी से 13 फरवरी से स्टार्ट हो चुके। आप इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट बच्चे कितना है, 27 फरवरी तक आप भर दीजिएगा। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हो और यदि आप इसमें एलिजिबल हो तो बेटे क्या करना, फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर देना, लास्ट डेट का इंतजार आपको नहीं करना है। यदि हम बात करें इसकी एग्जाम, तो इसकी एग्जाम आप जानते हो आगे पीछे तो होगी नहीं, एक्सपेक्टेड डेट दी हुई है आपको अप्रैल में। तो आप ये मान लीजिए अप्रैल के सेकंड वीक के लगभग इसकी बेटे आपको एग्जाम हो जाएगी। एडमिट कार्ड आपको वही 5-7 दिन पहले मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस बच्चे केवल यूआर ओबीसी अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 300 रुपीज चार्ज, इसमें एससी एसटी के लिए कोई भी पे आपको नहीं करना। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या बच्चे, कितनी इसमें वैकेंसी। तो ये ध्यान देखिए क्योंकि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमें कि भाई कितनी हमारी वैकेंसी है, इस चीज को तो सबसे पहले हम खोजते हैं। तो देखिए बहुत शानदार वैकेंसी निकली बच्चे, इसमें 260 वैकेंसी निकली, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। और इसके लिए क्या है एलिजिबिलिटी बच्चे, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। मैंने आपसे कहा था कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स मतलब जिनका साइंस बैकग्राउंड है बच्चे वो इसको पढ़ सकते हैं। यदि मैं बात करूं बच्चे इसकी जो एज लिमिट है वो क्या है, मिनिमम बच्चे कितना है यहाँ पे 18 ईयर, मिनिमम यहाँ पे होने चाहिए आप 18 ईयर के, और मैक्सिमम बच्चे कितना 22 ईयर। यदि हम बात करूं परफेक्ट, तो बच्चे आपकी जो एज लिमिट है वो 1 सितंबर 2022 के बाद होने चाहिए और 31 अगस्त 2006 से पहले होने चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 सितंबर 2002 से लेके 31 अगस्त 2006 के बीच में होनी चाहिए, और साथ साथ में ये दोनों डेट भी इंक्लूसिव है। मतलब किसी के डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 2002 या फिर 31 अगस्त 2006 तो वो भी इसमें एलिजिबल है, वो भी फॉर्म को फिल कर सकता है। लेकिन यदि मान लो इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, यदि आप एसटी कैटेगरी से आते हो, एसटी एससी, तो एससी से तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, और यदि ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपको 3 ईयर का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है एज लिमिट बस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इससे जो वैकेंसी बच्चे, यदि हम बात करें कैटेगरी वाइज कितना दी हुई है, जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड की हुई है, यहाँ पे यूआर अनरिजर्व बच्चे 102 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 26, ओबीसी के लिए 57, एससी के लिए 47, एसटी के लिए 28, टोटल बच्चे 260 वैकेंसी, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। यहाँ पे आप नीचे देख भी सकते हो पूरे जोन वाइज आपको वैकेंसी क्लासिफाई की हुई है। अब ये बस समझना कि जोन वाइज यहाँ पे आपकी कट ऑफ अलग अलग होगी, नहीं बेटे वो तो आपकी सेम ही रहेगी, कट ऑफ से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जोन वाइज उन्होंने और डिटेल में वैकेंसी बता दी किस जोन में क्या क्या वैकेंसी रहने वाली है, किस किस कैटेगरी के। अब जो सबसे मेन बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर वो 4 स्टेप होता है कंप्लीटली, जिसमें मेन तो 2 ही है, 2 तो बस चलते रहते हैं। देखो क्या क्या मेनली देखो आप ध्यान से। यदि बात करें बच्चे स्टेज फर्स्ट, देखिए स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ पे स्टेज फर्स्ट में यदि हम बात करें, आपको जानते हैं एग्जाम जो होगी वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है। जैसे आप जाओगे सारे जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिल करते समय जो भी अपलोड किए पहले वो सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे क्या होगा, वेरिफिकेशन बाद आपकी बायोमेट्रिक होगी, और उसके बाद आपका पेपर होगा। और पेपर ध्यान रखना 2 पेपर होंगे, यहाँ पे आपको 2 सेक्शन पेपर होंगे, 2 पेपर होते हैं। आप देखना पेपर में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज हमें कितना टाइम मिलता है, वो देखो वो सब चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे।
तो यहाँ बच्चे दो सेक्शन आपके पेपर होंगे, 1 और 2। जो 1 पेपर है उसमें देखो आपको पासिंग मार्क पहले से बता रखे, लेकिन ध्यान रखना कट ऑफ अलग बनती है, ऐसा नहीं पासिंग मार्क लिया है तो सिलेक्शन हो गया, वो भी प्रोसीजर आपका आगे। मतलब इतना तो कम से कम आपको चाहिए ही। उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। यदि बात करें जो पेपर होगा यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो दो पेपर होगा, एक तो कितने नंबर, एक तो होगा आपका 30 का, ठीक है, मतलब मिनिमम पासिंग मार्क। इसको पहले इस तरह समझो कि होता कितना टोटल का, फिर पासिंग मार्क्स तो आप देखते रहना। देखिए यदि मैं बात करूं फर्स्ट सेक्शन पेपर में, इसमें टोटल नंबर कितने के होंगे, 60 नंबर इसमें हमको मिलने वाले हैं। टोटल मैक्सिमम नंबर 60 हो सकते हैं, लेकिन टाइम देखो, टाइम दिया हो केवल 45 मिनट। तो ध्यान रखना केवल टाइम का खेल है यहाँ पे। क्वेश्चन मान लो आपको आते हुए हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड में आपको करने 60 क्वेश्चन 45 मिनट में आपको करने, ध्यान रखो। मतलब आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रहा, ये तो सबसे मेन चीज यहाँ पे। और जो टोटल क्वेश्चन बच्चे वो कितने होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं। तो मान लो एक क्वेश्चन 1 नंबर हो गया, ठीक है, लेकिन टाइम कितना 45 मिनट। यदि इसको हम सब्जेक्ट वाइज क्लासिफाई करें 60 क्वेश्चन को, बच्चे मैथ के यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के यहाँ पे 10 क्वेश्चन, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों इसमें मिक्स हो गई। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन जीके के, जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी करंट अफेयर सब इसमें मिक्स है, किसी के पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितने, 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। यदि हम बात करें पासिंग मार्क बच्चे इसमें 13 मिनिमम 30 नंबर होने चाहिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी यूआर कैटेगरी लिए। और यदि हम बात करें एससी और एसटी के लिए कितना होना चाहिए, इसमें 27 नंबर आपके आने चाहिए, ठीक है। सिलेबस वही रहेगा आपका, 10th का सिलेबस ही रहेगा, वही आपका 9th 10th वाला सिलेबस रहेगा। कोई ज्यादा जैसे रीजनिंग नॉर्मल रीजनिंग आएगी, इंग्लिश वाली जो नॉर्मल आती है, साइंस वही, फिजिक्स वाले जो 9 10 होती है वही रहता है जनरली। अब जो सेकंड पेपर होगा ये थोड़ा सा टफ पेपर है, क्यों बच्चे, इसमें जो भी कुछ होगा इसमें केवल दो ही सब्जेक्ट आते हैं, कौन से, मैथ और फिजिक्स, दोनों से कितना है 25 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए इसमें 50, और टोटल मैक्सिमम नंबर हो गए इसमें 50, और टोटल टाइम पीरियड हो गया 30। देखो इसमें तो और खेल कर दिया, टाइम पीरियड बच्चे और खेल कर दिया भाई। पहले तो 60 में हमें 45 मिल रहे थे, अब यहाँ पे 50 में 30 मिल रहे, तो इसको और चीजें थोड़ा आपको टफ कर दी गई। तो मिनिमम पासिंग मार्क यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाली कैटेगरी बच्चे कितने चाहिए आपको 20, और एससी एसटी के लिए 70। लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो सिलेबस होगा वो आपका कौन सा रहेगा, 12th वाला सिलेबस रहेगा, मतलब 11th पे ऐड हो जाए थोड़ा बहुत, लेकिन जो मेजरली पोर्शन है जो आपका 12th वाला मैथ, 12th की जो मैथ आती है और जो फिजिक्स आती है, वो आपको थोड़ा सा इसमें फिजिक्स को और अच्छी तरह क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके इसमें आपका पेपर अच्छा हो पाएगा। तो टोटल देखो इन दोनों में, यदि यू आर ई डब्ल्यू एस वालों के लिए 30 चाहिए फर्स्ट में, और सेकंड में 20, तो टोटल कितना हो गया आपको, मिनिमम 50 क्वेश्चन 50 नंबर चाहिए, मतलब 50 क्वेश्चन सही रहना चाहिए। और एससी एसटी के लिए 27 और 70 मतलब आपका 44 आपको नंबर चाहिए, 44 क्वेश्चन करने चाहिए। कितने किस में से कितने क्वेश्चन हुए टोटल, फर्स्ट पेपर हो गए 60, सेकंड हो गए 50, तो 110 में से ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए कितने मिनिमम चाहिए 50, और जो एससी एसटी ओबीसी उनके लिए चाहिए 44। ये क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तभी तो इतने नंबर आएंगे। ये तो मिनिमम कट ऑफ है, ठीक है। ये हो गया आपकी फर्स्ट स्टेज, ठीक है। इसको पार करने के बाद, मतलब इसमें आपका मिनिमम कट ऑफ पार करने के बाद फिर होती है आपकी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में बच्चे यहाँ पे आपका एक और पेपर होता है, ये सबसे मेन खेल करता है बेटे। वो तो आपने मान लो मिनिमम कट ऑफ पास कर ली, यहाँ पे आपका आइडेंटिटी टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको पेपर देना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट वही रहेगा आपकी, फिजिक्स मैथ वही चीज आएगी। तो यहाँ पे इस पेपर में, ये पिछली बार से जनरली ऐड हुआ है, पहले नहीं होता था, लेकिन अब इस पेपर से आपकी फाइनल कट ऑफ बनके तैयार होती है, और इसका जो रिजल्ट है तुरंत आ जाता है। जैसे आप पेपर दोगे 1-1.5 घंटे बाद इसका आपको रिजल्ट वहीं पे बता दिया जाता है। जो बच्चे पास आउट होते हैं उनके फिर बच्चे कौन सा टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट ज्यादा कोई तगड़ा वाला है नहीं है, 7 मिनट में आपको 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर भागना है, 20 आपकी उठक बैठक और 10 आपके पोस्टर लगाना, बस। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रोसीजर। अब यदि आपका यहाँ तक मेडिकल पहुंच गए, फिर तो बच्चे कुछ नहीं है, फिर तो आपका नाम आएगा थर्ड स्टेज में, डॉक्यूमेंट्स आपके वेरिफिकेशन होंगे, फिर आपको खुशी मिलेगी, और फिर आप बच्चे घर वालों को और अपने पड़ोसी को लड्डू भी बांट सकते हैं, ठीक है। फिर तो देखो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और आई थिंक आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कोई दिक्कत की नहीं होगी, सही से भरे होंगे आपने। 4th में आपको चीजें आपके घर पे सारी चीजें आ जाएगी, मतलब लेटर आ जाएगा आपका ज्वाइनिंग लेटर, तो कोई दिक्कत होगी नहीं।
तो मेनली आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेज है यहाँ पे मेनली, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप एलिजिबल है तो बच्चे इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा। पीडीएफ और भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ सब्जेक्ट के पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को अपना ओनली डिफेंस एकेडमी। यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ सेंड करता रहता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारी सी कमेंट भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ हो सके तो जो आपको लगता है कि ये एलिजिबल है उसके साथ बच्चे आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए बेटे, फिर आपसे मिलेंगे एक और नई शानदार वीडियो में जिसमें हम और बहुत शानदार क्वेश्चन मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक और नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बेटे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।